श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री हरिवंश। कैसे हैं आप सभी लोग? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और नवरात्रि सीरीज़ का आज है तीसरा वीडियो और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अखंड दीपक के बारे में। देखिए, हम सभी लोग जब नवरात्रि में माता की चौकी लगाते हैं, स्थापना करते हैं, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कृत्य उसमें होता है, जो कि होता है हमारा अखंड दीपक। जो भी कर्म हम 9 दिन करते हैं वो दीपक उसका साक्षी होता है और बहुत ही अहम एक रोल रखता है दीपक अपने आप में, क्योंकि अग्नि देवता को कर्म की प्रधानता मिली हुई है। वो कर्म प्रधान हैं, कर्म के साक्षी माने गए हैं। इसीलिए अखंड दीपक जलाना नवरात्रों में एक अनिवार्य चीज़ होती है। लेकिन एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि अगर आप अखंड दीपक जला रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि देवी आपसे बहुत अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगी, या अगर आप अखंड दीपक नहीं जला रहे हैं तो देवी आपसे बहुत ज़्यादा रुष्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। अगर आप जला रहे हैं, पूजा को संपूर्ण कर रहे हैं, जो उसकी पद्धति है उसे निभा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। आपको आने वाले समय में शुभता देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप किसी कारणवश जेन्युइन रीज़न के चलते अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आपके साथ कुछ गलत होगा और आपको अशुभ चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है। केवल मन की शांति और पूजा पद्धति को देखते हुए हम अखंड दीपक को 9 दिनों के लिए प्रज्वलित करते हैं। अखंड दीपक अगर आप अपने घर में जला रहे हैं तो एक चीज़ इंश्योर कर लेनी चाहिए कि आपके घर में 9 दिनों तक ताला नहीं लगेगा, घर को खाली नहीं छोड़ा जाएगा किसी भी कीमत पर, क्योंकि इसे 2 बातों से देखा जा सकता है। हम अगर शास्त्र सम्मत बात से देखें तो जब देवी को हमने घर में एक आसन दिया है, उनकी पूरी चौकी लगाई हुई है, तो हम उन्हें छोड़कर कहीं और नहीं जा सकते। घर में ताला, आप खुद सोचिए, आप किसी मेहमान को बुलाने के बाद अपने घर को बंद करके कहीं जाते हैं? नहीं जाते हैं। तो ऐसे ही हम माता रानी को भी आसन देने के बाद, बुलाने के बाद, आवाहन करने के बाद उनको घर में बंद करके यानी कि नहीं जा सकते। और अगर अब हम एक अलग चीज़ से देखें तो जब घर में एक दीपक जल रहा है और आप अपने घर को ताला लगा के जा रहे हो, कोई चूहा, कोई बिल्ली, कुछ किसी भी चीज़ के चलते अगर वो दीपक गिर गया तो आप सोच सकते हो कि कितना भयंकर रूप वो अब छोटी सी लौ ले सकती है और आपका भारी नुकसान हो सकता है। तो आप एक चीज़ इंश्योर कर लें कि दीपक अगर जला रहे हैं तो 9 दिनों तक घर में ताला नहीं लगाया जाएगा। हाँ, थोड़ी बहुत देर के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो बाहर जा सकते हैं, लेकिन घर में किसी को छोड़ के जाएँ। और बहुत आवश्यकता है तो मिट्टी का एक द्वारपाल वहाँ के पास बना के अवश्य बैठा लें। लेकिन घंटे, 1.5 घंटे से 2 घंटे से ज़्यादा आप घर को बंद ना करें, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर आप करते हैं तो फिर दीपक बुझने के चांसेस रहते हैं। दूसरी चीज़, दीपक किस चीज़ का जलाना है ये पहले ही इंश्योर कर लें। आप मिट्टी के तेल सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहते हैं या तिल के तेल का दीपक जलाना चाहते हैं, ये आप पहले से देख लें। और हाँ, अगर आप घी का दीपक जलाना चाहते हैं तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि मार्केट में जो घी मिलता है वो शुद्ध है या नहीं, इसकी जांच करे बिना आप दीपक में घी ना डालें, घी का दीपक ना जलाएं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में आजकल मिलावट होकर आ रही है, घी शुद्ध नहीं रह गया है। दूसरी चीज़, दीपक में जो बत्ती डलती है उसका हमेशा ध्यान रखें कि जो मार्केट में बनी बनाई बत्ती आ रही है उसका प्रयोग ना करें, क्योंकि वो बत्ती सिंथेटिक होती है। और कलावे की बत्ती का प्रयोग भी ना करें, क्योंकि कलावे की बत्ती जो होती है वो 1 से 1.5 घंटा तो सही जलती है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, लेकिन 1-1.5 घंटे के बाद में वो अचानक एकदम बंद हो जाती है और आपको संभलने का समय नहीं मिलता है। और सिंथेटिक बत्ती के साथ में भी यही चीज़ होती है कि वो 1 से 1.5-2 घंटे तो सही जलती है, लेकिन फिर वो एकदम बंद हो जाती है। वहीं अगर आप कपास की बत्ती डालेंगे तो वो 2-3 घंटे कंटिन्यू जलेगी और 2 घंटे 3 घंटे जलने के बाद वो धीमी होने लगेगी और करीब 3, साढ़े 3 या 4 घंटे तक उसमें एकदम मध्यम लौ रह जाएगी, बिल्कुल बुझने वाली स्टेज आ जाएगी। तो आप उसे बढ़ा देंगे, आपका दीपक खंडित नहीं होगा। लेकिन ये बत्तियाँ 2 घंटे 1.5 घंटे जल के एकदम बंद हो जाती हैं, तो वो एक रिस्क आप ना लें। कपास की बत्ती लें। बत्ती आपको 1.25 हाथ लंबी बनानी है, इस चीज़ का आप अवश्य ध्यान रखें।
एक बार जब आप दीपक की स्थापना एक स्थान पर कर देते हैं तो दीपक को हिलाया बिल्कुल नहीं जाता है, नहीं तो आपका जो संकल्प है वो खंडित हो जाएगा। और अगर आप अखंड दीपक जला रहे हैं तो उसका संकल्प लेना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बिना संकल्प के जलाया हुआ दीपक की कोई महत्वता नहीं रहती है। इसी के साथ में दीपक का प्रॉपर पूजन करें और माँ से ये प्रार्थना करें कि आपका दीपक किसी प्रकार जलता रहे और आपका संकल्प पूर्ण रहे हो जाए। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि दीपक हवा से ना बुझे, इस चीज़ का प्रबंध आप अवश्य कर लें। और इसका प्रबंध करने के लिए आप इस तरीके के केस का प्रयोग भी कर सकते हैं, जैसा कि अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। और अगर केस नहीं है तो फिर आप लालटेन वगैरह का ग्लास आता है, बोरोसिल का ग्लास आता है, एक मेटल की बनी हुई चिमनी आती है, उनका प्रयोग करें, जिससे पंखे की हवा के चलते दीपक आपका बुझे नहीं और प्रॉपर वो जलता रहे। दीपक एक बार स्थापित करने के बाद सही करने के लिए उसे वहाँ से स्थान से नहीं हिलाया जाता है, वो कंटिन्यूएशन में उसी जगह रखकर जलेगा। दूसरी चीज़, दीपक अगर एक बार आपने घी का जलाया है तो वो घी का अंत तक जलेगा, और तेल का जलाया है तो अंत तक तेल का ही जलेगा। इन बातों का विशेष ध्यान रखें।